नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ हैं बीना और आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबरें। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हमला। भारत ने दिल्ली स्थित ब्रिटेन उच्चायुक्त को किया तलब। सुरक्षा नहीं होने पर मांगा स्पष्टीकरण। दोषियों की पहचान कर तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। संसद में क्या आज खत्म हो पाएगा गतिरोध? पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े। दोनों सदन में अहम विधायी कार्य प्रभावित। G20 के तहत सिविल 20 की बैठक आज से नागपुर में। सिविल सोसाइटी की भूमिका पर विस्तार से होगी चर्चा। वहीं अमृतसर में श्रम 20 सम्मेलन में अब तक श्रमिकों से जुड़े कई मुद्दों पर हुई बातचीत। कोयम्बटूर में भी आज से शुरू होगा G20 यंग एम्बेसडर समिट। आज से रूस की यात्रा पर होंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से पहला रूस दौरा। राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। असम में आज से शुरू होगी महिलाओं और पुरुषों की चौथी एशियन खो खो चैंपियनशिप। एशिया के कुल 17 देश शामिल। ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन पर हमला कर चरमपंथियों ने कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की है। इस घटना पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्चायुक्त को तलब किया गया है और लंदन में हुई इस घटना की निंदा की है। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि ब्रिटिश सुरक्षा व्यवस्था का इस तरह से अनुपस्थित रहना गहरी चिंता का विषय है। भारत ने इस मामले में मांग की है कि ब्रिटिश सरकार फौरन दोषियों की पहचान करे और उनकी गिरफ्तारी समेत जरूरी कार्रवाई करे। भारत के इस रुख के बाद ब्रिटिश उच्चायुक्त ने इस घटना के कड़े शब्दों में निंदा की है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो 2 दिन के भारत दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज वार्ता का कार्यक्रम है। बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी हितों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान G7 के अध्यक्ष पद पर जापान और G20 के अध्यक्ष पद पर भारत की वरीयताओं पर भी चर्चा की जाएगी। जापान के प्रधानमंत्री दोपहर बाद 41वां संप्रभु हाउस व्याख्यान देंगे। 2014 में भारत और जापान के संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी है। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा लगातार हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ रहा है। आज सोमवार है और फिर एक नई सुबह है। तो सवाल यही है कि क्या आज दोनों सदन में गतिरोध टूट पाएगा? क्योंकि राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान के बाद से सरकार और बीजेपी दोनों ही आक्रामक हैं और राहुल से माफी की मांग कर पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चाहता है कि अडानी से जुड़े हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी जांच बिठाई जाए।
इन सब के बीच संसद के विधायी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच दोनों सदन के अहम विधायी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। कई विधेयक लंबित पड़े हैं और सदन के पटल पर सरकारी विभागों की रिपोर्ट पेश नहीं हो पा रही है। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत सिविल 20 इंडिया की पहली बैठक आज से नागपुर में शुरू हो रही है। 2 दिन की इस बैठक में दुनिया भर के सामाजिक संगठनों को ये बताने का अवसर मिलेगा कि G20 के नेताओं से जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। उद्घाटन सत्र में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी मौजूद रहेंगे। ये बैठक 2 दिन की है और इस दौरान सिविल सोसाइटी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के परिप्रेक्ष्य पर बातचीत होगी। स्वास्थ्य, पर्यावरण, कला और शिल्प जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में लगभग 250 प्रतिनिधि और 30 वक्ता भाग लेंगे। प्रतिनिधियों को 22 मार्च को नागपुर के पेंच बाग अभयारण्य और अन्य पर्यटन स्थलों को देखने का मौका भी मिलेगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी G20 यंग एम्बेसडर समिट 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। G20 यंग एम्बेसडर समिट वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के युवा नेताओं को एक मंच पर लाता है। G20 यंग एम्बेसडर समिट भारत के युवाओं पर केंद्रित प्रयासों का उदाहरण होगा और दुनिया भर के युवाओं को इसके मूल्यों और नीतिगत उपायों को प्रदर्शित करने का मौका देगा। G20 समिट युवाओं को वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विचारों का आदान प्रदान करने, बातचीत करने के साथ आम सहमति तक पहुंचकर भविष्य के नेता बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। समिट की थीम फ्यूलिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल यूथ है। पहला श्रम 20 यानी L20 का 2 दिवसीय सम्मेलन पंजाब के अमृतसर शहर में चल रहा है। L20 के चेयरमैन और भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरेनमय पांड्या ने सभी विदेशी अतिथियों समेत देश भर से पहुंचे श्रमिक नेताओं व विषय विशेषज्ञों का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये सम्मेलन श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को हल करने में राह दिखाएगा। इसके अलावा श्रमिकों की सम्मानजनक आजीविका व रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का पलायन, कौशल विकास व कर्मचारी और सरकार की जिम्मेदारी समेत श्रमिकों से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय मजदूर संघ BMS भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत L20 के पहले सम्मेलन के आयोजन से संबंधित अग्रणी राष्ट्रीय श्रमिक संघ है। यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पूरी तरह से खिल चुका है और पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन है। हर साल यहाँ लाखों लोग दूर दूर से फूलों का खूबसूरत नज़ारा देखने आते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसके उद्घाटन समारोह में भाग लिया और दुनिया भर के लोगों को जम्मू कश्मीर आने और 16 लाख ट्यूलिप फूलों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले साल 3,60,000 पर्यटकों ने ट्यूलिप गार्डन का नज़ारा किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज से 22 मार्च तक रूस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। शी जिनपिंग का ये दौरा रूस यूक्रेन जंग के बीच हो रही है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन हमेशा शांति का समर्थक रहा है और वार्ता को आगे बढ़ाने की गुजारिश करता है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि शी जिनपिंग अपनी यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी, संबंधों और रणनीतिक सहयोग सहित सामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। एशियाई खो-खो चैंपियनशिप आज से असम में शुरू हो रही है। ये टूर्नामेंट का चौथा संस्करण है और 23 मार्च तक चलेगा। 4 दिन तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग में कुल 17 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच प्रत्येक दिन 4 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं 23 मार्च को सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे। पहला मैच भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, जीओसी पूर्वोत्तर भारत, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और बीटीआर प्रमुख प्रमोद बोडो आज उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं हमारा विशेष सेगमेंट टीटी प्रीमियर।